बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 43 तक का सॉल्यूशन जो है वह बता चुके हैं। इसी क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 44 से हम सॉल्यूशन बताने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदु A तथा C के विभव क्या होंगे? बिंदु A तथा C के विभव क्या होंगे? तो ये चित्र है और इस चित्र में जो बिंदु B है वह पृथ्वी से जुड़ा है। तो लिखते हैं यहीं पे कि चूँकि बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? BB बराबर 0। फिर बिंदु B के दोनों ओर की धारिताएं समान हैं। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु B के दोनों ओर की धारिताएं समान हैं, अतः धारिताएं समान हैं, अतः क्या हो जाएगा? हो जाएगा BA माइनस BB और बराबर BB माइनस BC। BA माइनस BB और बराबर BB माइनस BC ये हो जाएगा, अथवा BA प्लस BC और बराबर BB प्लस BB हो जाएगा, अथवा BA प्लस BC इक्वल टू 2BB इक्वल टू 2BB। आगे हो जाएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि दिया है BB बराबर 0, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BA धन BC बराबर 2 गुणे 0, अथवा हो जाएगा BA धन BC बराबर 0। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या दिया है? इस परिपथ के अनुसार फिर हो सकता है कि परंतु BA माइनस BC बराबर 10 वोल्ट है, तो 10 इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ने पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा BA धन BC बराबर 0 समीकरण 1 और BA माइनस BC बराबर 10 समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पे क्या हो जाएगा? BC से BC कटा, हो जाएगा 2BA बराबर 10, अथवा BA इक्वल टू 10/2 और बराबर 5 वोल्ट। अब BA की इस मान को समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में BA के इस मान को रखने
रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा, BA की जगह पर हो जाएगा 5 धन BC की जगह पे BC और बराबर 0 ये हो जाएगा, अथवा BC इक्वल टू -5, BC बराबर -5 वोल्ट। तो पूछा क्या था कि बिंदुओं A तथा C के विभव ज्ञात कीजिए। तो एक पर जो विभव है ये हो गया 5 वोल्ट और C पर जो विभव है यह हो गया -5 वोल्ट। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। जो चित्र दिया है इसके अनुसार पहले हम BA धन BC बराबर 0, फिर चूँकि BA माइनस BC बराबर 10 वोल्ट, दोनों समीकरण को हल किया तो बिंदु A पर जो विभव है BA बराबर 5 वोल्ट प्राप्त हुआ और बिंदु C पर जो विभव है BC बराबर -5 वोल्ट प्राप्त हुआ। यही आंसर है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 45। इस 45 नंबर में एक परिपथ दिया गया है और उसी परिपथ के अनुसार हमें जो है मान ज्ञात करने हैं। तो 45 नंबर में सबसे पहले तो जो परिपथ दिया है उस परिपथ को बना लेते हैं। कुछ इस तरह से है, यहाँ पर एक सेल आंतरिक प्रतिरोध है, आगे इसके समांतर क्रम में एक धारिता और यहाँ पर एक प्रतिरोध और फिर आगे जो है यहाँ पर एक प्रतिरोध जो है R2, इसको हम R2 है, यह R1 है और यह जो है C है और या ऊपर ही लिख दो, ये C है, ये R1 है, ये बिंदु A है और यह बिंदु B है और सेल जो है E है। यहाँ पर A सेल E है, आंतरिक प्रतिरोध जो है वह स्मॉल r है। तो यही हमारा चित्र है और इस परिपथ के अनुसार क्या कहा है कि संलग्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और यहाँ पर जो R1 है, R1 जो है गणना में शामिल नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है धारा I जो है वह प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध या जो है बराबर होगा किसके, R2 धन स्मॉल r, R2 धन स्मॉल r। फिर परिपथ की धारा, परिपथ की धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल और बटे संपूर्ण प्रतिरोध और ऐसी स्थिति में हो जाएगा अथवा I इक्वल टू कैपिटल E बटे R2 और प्लस स्मॉल r, R2 प्लस स्मॉल r। फिर आगे जो है ज्ञात करते हैं कि प्रतिरोध R2 के सिरों का विभवांतर, प्रतिरोध R2 के सिरों का विभवांतर तो क्या हो जाएगा, ओम के नियम से B बराबर होता है IR2, B बराबर IR2। I का मान रखेंगे, ये हो जाएगा अथवा
B इक्वल टू आई की जगह पर E और बटे R2 धन स्मॉल r और गुणे R2 बराबर हो जाएगा ER2 और पूरे को बटे R2 धन स्मॉल r। फिर आगे क्या कहा है कि संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा संधारित्र के अतः संधारित्र के सिरों पर आवेश क्या होगा, हो जाएगा Q इक्वल टू CB बराबर C गुणे V की जगह पर मान रखेंगे ER2 और पूरे को बटे R2 धन स्मॉल r। और यह जो है यही हमारा जो है यही आंसर है, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है कि Q बराबर C गुणे ER2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। परिपथ दिया है, संपूर्ण प्रतिरोध R2 धन R होगा, R1 गणना में शामिल नहीं होगा क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में परिपथ की धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे संपूर्ण प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा ही कैपिटल E है और बटे संपूर्ण प्रतिरोध R2 धन A। फिर ओम के नियम से B बराबर IR2 A हो गया। फिर संधारित्र के सिरों पर आवेश Q बराबर CB, तो C इंटू V की जगह पर मान रखा तो ER2 बटे R2 धन स्मॉल r। यही जो है आंसर है, ये था क्वेश्चन नंबर 45। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जैसे कि दिख रहा है उसमें भी जो है एक परिपथ है और उसी परिपथ के अनुसार मान पूछे गए हैं। और सबसे पहले तो हम उस परिपथ को बना लेते हैं। 46 नंबर में जो भी दिया गया है कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ धारिता है और एक दूसरा बिंदु है, यहाँ पे दूसरा बिंदु है। फिर आगे यहाँ धारिता है, यहाँ भी है और फिर आगे यहाँ एक धारिता है और इसके आगे एक दूसरा बिंदु ये जो है वह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और पहला APB यह बिंदु हमारा जो है A है, ये P है, ये P बिंदु है और ये B बिंदु है। जो धारिताएं हैं वह है 3.5 म्यूएफ, 5 म्यूएफ, 5 म्यूएफ और 1 म्यूएफ। यह जो है 3.5 म्यूएफ है, यहाँ पर 5 म्यूएफ है, यहाँ भी 5 म्यूएफ है और यह 1 म्यूएफ है, 1 म्यूएफ है। तो यही हमारा परिपथ है और इस परिपथ के ही अनुसार हमें ज्ञात क्या करना है। दिया है कि निम्न परिपथ में, प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, इस परिपथ में तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। 5 म्यूएफ और 5 म्यूएफ को श्रेणी में जोड़ेंगे, जो आएगा समांतर में जोड़ेंगे, जो आएगा इसके साथ जोड़ेंगे तो बिंदु A व B के बीच की यही क्या होगी, तुल्य धारिता। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 म्यूएफ व 5 म्यूएफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, हो जाएगा 1/C1 बराबर 1/5
और धन 1/5 और बराबर 2/5 अथवा C1 = 5/2 और बराबर 2.5 μF। तो C1 का मान क्या हो गया? 2.5 μF। अब इस C1 और इस 1 μF को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं कि फिर C1 व 1 μF को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा C2 बराबर C1 धन 1 μF बराबर 2.5 μF और धन 1 μF और बराबर 3.5 μF। जब समांतर में जोड़ दिया तो क्या आ गया? C2 बराबर 3.5 μF। अब A और A मिल करके क्या हो गया? 3.5 μF। अब इस C2 को इस 3.5 μF के साथ जो है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। लिखेंगे कि C2 व 3.5 μF को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगा? हो जाएगा 1/C बराबर 1/C2 और धन 1/3.5 बराबर हो जाएगा 1/3.5 और धन 1/3.5 और इसको हम जोड़ देंगे। दोनों का हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। 1/C बराबर 2 हो जाएगा 3.5 2/3.5 और ऐसी स्थिति में क्या होगा? हो जाएगा C = 3.5/2 और यह बराबर होगा 2 × 2 2 × 7 14 और 2 × 10 इतना μF। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1.75 × 10⁻⁻6 F, मतलब इतना फैरड। अब यहाँ से हम आवेश ज्ञात कर लेते हैं। अतः संधारित्रों पर आवेश क्या होगा? हो जाएगा Q = CV बराबर C की जगह पर 1.75 और × 10⁻⁻6 और V की जगह पर दिया है 1500 तो गुणे हो जाएगा 1500 तो बराबर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1.75 × 10⁻⁻6 × 15 × 10⁻2 तो 15 से गुणा करेंगे। 15 × 5 = 75 की 5 15 × 7 105 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 की 2 15 × 1 15 10 25 1 26 और 2 अंक में दशमलव × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4। तो देखते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। C का मान है 1.75 × 10⁻⁻6 और 1500 से गुणा किया तो 15 से जब यहाँ पर गुणा हुआ तो हो गया 26.26 × 10⁻6 या चाहे इसको -6 ही रखें और यहाँ गुणे 10⁻2 जो है इसको 100 कर दें। 100 का गुणा इसमें अगर हम कर देंगे तो हो जाएगा 2625 और गुणे 10⁻6 कूलाम, इतना कूलाम। फिर आगे जो है अब तो हमने क्या किया, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर
C1 आया, फिर C1 और इसको हमने समांतर में जोड़ा तो C2 आया, फिर C2 और 3.5 μF को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो C आया 1.75 × 10⁻⁻6 फैरड। और फिर संधारित्र पर आवेश Q निकाला, Q बराबर CB, तो C का मान रखा, V का मान रखा, कैलकुलेट किया और आ गया 2625 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब आगे यहीं पर दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है हो जाएगा BA माइनस BB, BA माइनस BB। यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि या अतः BA माइनस BB बराबर हो जाएगा Q/C2, Q/C2। और ऐसी स्थिति में Q का मान क्या है 2625 × 10⁻⁻6 और बटे C2 जो ज्ञात हुआ था वह था 3.5 μF। तो 3.5 μF को हम लिख सकते हैं 3.5 × 10⁻⁻6 F, तो बराबर हो जाएगा 2625 और भागे 3.5, 2625 भागे 3.5। इसको हम लिख सकते हैं 26,250 और बटे 35, 26,250 बटे, तो जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 750 वोल्ट। भाग करेंगे तो आएगा 750 वोल्ट। कहने मतलब BA माइनस BB बराबर 750 वोल्ट। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि VA इक्वल टू 1500 वोल्ट, इसलिए बिंदु P पर विभव क्या होगा BP बराबर 1500 वोल्ट माइनस 750 वोल्ट और बराबर हो जाएगा 750 वोल्ट। यही आंसर है। कहा है कि बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए, तो बिंदु P पर विभव क्या प्राप्त हुआ BP बराबर 1500 में से 700 घटाया तो आया 750 वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर यह देखते हैं कि इसमें मान क्या क्या दिए गए हैं और ज्ञात क्या करना है। तो दिया है कि 0.2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1.0 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। तो दिया क्या है C1 बराबर 47 नंबर में C1 बराबर 0.2 μF और C2 बराबर 1.0 μF। और क्या दिया है B1 बराबर 600 वोल्ट, B1 बराबर 600 वोल्ट और B2 बराबर 0। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं सूत्र होता है उभयनिष्ठ विभव क्या होगा हो जाएगा B इक्वल टू C1 B1 धन C2 B2 और पूरे को बटे C1 धन C2 बराबर, इसको जो है चाहे μF में मान रखें चाहे F में रख दें। अगर C1 को हम 0 दशमलव हम
एफ में अगर रखेंगे तो 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 6 और गुणे B1 की जगह पर 600 और धन C2 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 6 इंटू B2 की जगह पे 0 और पूरे के बट्टे हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 6 और धन 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 6। ये बराबर जो होगा वह हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 इधर आया तो हो गया 2, तो 6 दूना 12 120 और यह तो 0 ही होगा और गुणे 10 की घात माइनस 6 और पूरे के बट्टे 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो बराबर ये हो जाएगा 1200 बट्टे 12। 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 6 कट जाएगा तो हो जाएगा 12 ही करने 12 12 0 0 12 0 0 100 वोल्ट। 100 वोल्ट यही आंसर होगा। C1 दिया है, C2 दिया है, B1 दिया है, B2 का मान जो है 0 है। उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 B1 धन C2 B2 अपान C1 धन C2, या चाहे कह लीजिए कि Q1 धन Q2 बट्टे C1 धन C2 पूरे के बट्टे C1 धन C2, और Q1 का ही मान है C1 B1 और Q2 का मान है C2 B2। तो इस तरह से क्या आ गया 100 वोल्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। सबसे पहले कि प्रश्न क्या दिया गया है 48 नंबर में और मान क्या क्या दिए गए हैं यही हमें देखना है। 48 नंबर में है कि 20 म्यूएफ के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 म्यूएफ के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट पर आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उसका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है C1 बराबर 20 म्यूएफ और B1 बराबर 500 वोल्ट। C1 बराबर 20 म्यूएफ और B1 बराबर 500 वोल्ट। 500 वोल्ट दिया है। आगे क्या दिया है C2 बराबर 10 म्यूएफ, C2 बराबर 10 म्यूएफ और B2 बराबर दिया है 200 वोल्ट। B2 बराबर 200 वोल्ट इतना दिया है। अब आगे जो है ज्ञात कर लेते हैं, पहले संधारित्र पर आवेश, फिर दूसरे संधारित्र पर आवेश, और आ जाता है, या चाहे वही उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, उभयनिष्ठ क्वेश्चन नंबर 48 है और 48 नंबर में जो है उभयनिष्ठ विभव ही ज्ञात करना है। तो C1 B1 और पूरे के बट्टे C1 धन C2 इसी सूत्र से आ जाएगा, चाहे हम विभव ज्ञात करें चाहे ना ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो इसके पहले जो क्वेश्चन था, जो सूत्र लगाए थे वही यहाँ भी लगेगा। हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 B1 और धन C2 B2 और पूरे के बटे C1 धन C2 बराबर, इसको माइक्रोफैरड में मान रखते हैं। C1 माइक्रोफैरड में दिया है, फैरड में मान रखते हैं, तो 20 गुणे 10 की घात माइनस 6 और गुणे B1 की जगह पर 500 और धन C2 की जगह पर 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 और गुणे B2 की जगह पर 200 और पूरे के बट्टे C1 की जगह पर 20 गुणे 10 की घात माइनस 6 और धन C2 की जगह पर 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर हो जाएगा। ये 5 दूना 10 और गुणे 1 2 3 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात माइनस 6, और या चाहे कह लें 20 पंचे 100 और गुणे 10 की घात 2 या 10 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 और धन 10 दूना 20, तो 20
तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात -6 और पूरे के बट्टे हो जाएगा 20 धन 30 और गुणे 10 की घात -6। ये हो जाएगा बराबर 10 धन 2 तो 12 गुणे 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात -6 और बटे 30 गुणे 10 की घात -6 कट जाएगा। 10 की घात -6 से 10 की घात -6 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात 3 और पूरे के बट्टे 30 बराबर हो जाएगा 12 के बाद 3 जीरो और बट्टे 30 जीरो से जीरो कटा बराबर 3 चौको 12 और 0 0 वोल्ट, इतना वोल्ट ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं कि दिया क्या है। 49 नंबर है कि 4 तथा 2 माइक्रोफैरेड की धारिता के 2 संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर और नंबर 2 प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो सबसे पहले दिया क्या है, C1 बराबर 4 μF, C2 बराबर 2 μF, B1 बराबर B2 बराबर 6 वोल्ट। 49 नंबर में है C1 बराबर 4 μF और C2 बराबर 2 μF और क्या दिया है B1 बराबर B2, B1 बराबर B2 और बराबर 6 वोल्ट, 6 वोल्ट ये इतना दिया गया है। और पहला कहा है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले का तो जो आंसर होगा वो तो होगा कि चूँकि संधारित्र बैटरी के समांतर क्रम में लगे हैं अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल अर्थात 6 वोल्ट के बराबर होगा। तो पहले का तो आंसर यही हो जाएगा कि 6 वोल्ट के बराबर होगा, 6 ही वोल्ट होगा। तो एक आंसर तो यही हो गया तार्किक रूप से। अब दूसरा जो हमें ज्ञात करना है वह ज्ञात करना है इस प्रश्न के अनुसार कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। प्रथम संधारित्र पर कितना होगा, द्वितीय संधारित्र पर। तो यहाँ पर दूसरा जो है हो जाएगा कि प्रथम संधारित्र पर आवेश क्या होगा, Q1 बराबर C1 B1 बराबर C1 की जगह पे 4 μF है तो 4 गुणे 10 की घात -6 और B1 की जगह पे 6 बराबर 6 चौको 24 गुणे 10 की घात -6 क्या इतना कूलाम। और अगर इसे माइक्रो कूलाम में बदलें तो 10 की घात -6 हट जाएगा तो हो जाएगा 24 माइक्रो कूलाम। तो ये था प्रथम संधारित्र पर आवेश। ठीक इसी तरह से द्वितीय संधारित्र पर आवेश क्या होगा, हो जाएगा Q2 बराबर C2 B2 बराबर C2 की जगह पर 2 गुणे 10 की घात -6 इंटू 6 बराबर 6 दूना 12 गुणे 10 की घात -6 और इतना कूलाम। और यह बराबर हो जाएगा बराबर 12 माइक्रो कूलाम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें जो पहले का आंसर है वह है 6 वोल्ट और जो दूसरे का आंसर है जिसमें कि हमें ज्ञात करना था कि प्रथम संधारित्र पर आवेश तो Q1 बराबर C1 B1
इस सूत्र की मदद से आया 24 माइक्रो कूलाम, और द्वितीय संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर C2V2, और इस का जो मान आया वह आया 12 माइक्रो कूलाम। जब हम मान रख देते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो वैसी स्थिति में क्या आता है, 12 माइक्रो कूलाम, 12 माइक्रो कूलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, और 50 नंबर में देखते हैं कि जो है 2, 6, 12 तथा 20 म्यूएफ धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रबंध 100 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 12 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। 20 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो सबसे पहले 2, 6, 12 और 20 म्यूएफ की धारिता को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। बी दिया है और सी हम इससे निकाल करके हम क्यू ज्ञात कर लेते हैं। फिर 12 म्यूएफ की धारिता पर आवेश ज्ञात करते हैं और फिर 20 म्यूएफ की धारिता वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 50 नंबर में जो प्रश्न में दिया गया है, और दिया क्या है, दिया है कि 2, 6, 12 और 20 लिखेंगे 2 म्यूएफ, 6 म्यूएफ, 6 म्यूएफ और 12 म्यूएफ, 12 म्यूएफ और 20 म्यूएफ के 20 म्यूएफ के या को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा C बराबर 2 म्यूएफ धन 6 म्यूएफ और धन 12 म्यूएफ और धन 20 म्यूएफ, और बराबर हो जाएगा 6, 2, 8, 12, 8, 20, 20, 40 म्यूएफ हो जाएगा हमारा 40 म्यूएफ। फिर आगे तथा दिया क्या है, दिया है B बराबर दिया है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। तो सूत्र आवेश Q इक्वल टू CB, तो बराबर C की जगह पर 40 गुणे 1000 और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 म्यूसी माइक्रो कूलाम। तो एक आंसर हमारा ये हो गया जो प्रश्न में पूछा गया है, 40,000 माइक्रो कूलाम। फिर अब आगे निकाल लेते हैं कि 12 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, लिखते हैं कि 12 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश क्या होगा, हो जाएगा इसका भी वही Q इक्वल टू CB होता है, या चाहे Q मान लें या Q डैश मान लेते हैं। CB, C का मतलब 12 म्यूएफ और B का मतलब जो दिया है 1000, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12,000 म्यूसी, 12,000 म्यूसी, क्या ही, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 12,000 म्यूसी। तो ये आंसर हो गया। फिर आगे कहा है कि 20 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 20 म्यूएफ धारिता वाले
धारिता वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा जैसे कि हम बता चुके हैं आपको क्या होता है, U बराबर हाफ CV² सूत्र होता है बराबर 1/2 गुणे C की जगह 20 μF है तो लिख देंगे 20 × 10⁻⁶ इंटू V की जगह पर 1000 स्क्वायर है तो 1000 × 1000 और बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻⁶ और गुणे 10⁶ तो कट जाएगा और हो जाएगा बराबर 10 जूल। यही हमारा आंसर है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें समांतर में पहले जोड़ा, फिर आवेश Q बराबर संपूर्ण के लिए ज्ञात किया 40,000 माइक्रो कूलाम, फिर 12 μF धारिता वाले संधारित्र पे आवेश 12,000 आ गया, फिर 20 μF पर संचित ऊर्जा ज्ञात किए तो 10 जूल आया। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर देख लेते हैं कि क्या दिया है प्रश्न और उसके बाद फिर इसको हल करते हैं। और दिया है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड हैं 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, संयोजन की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। तो सबसे पहले 4 और 12 μF को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। 51 नंबर 4 μF व 12 μF को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/C बराबर 1/4 धन 1/12 बराबर 12 लघुत्तम लिया, 4 तियाँ 12 धन 12 × 12 बराबर 4/12 हो जाएगा, अथवा C = 12/4 और बराबर 3 μF। अब दिया है V बराबर 120 वोल्ट, दिया है V = 120 वोल्ट, ये दिया गया है। अब इसलिए संधारित्र पर आवेश, इसलिए संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा Q बराबर CB, Q = CB और C का मान है 3 μF × 120 तो बराबर 12 तिहाई 36 360 μC। तो एक आंसर ए हो गया, एक आंसर हमारा ए हो गया। और एक हो गया यहाँ पर जो तुल्य धारिता प्राप्त हुई है 3 μF। और फिर आगे कहा है कि 4 μF धारिता वाले संधारित्र का विभवांतर, यहाँ पर लिखेंगे कि 4 μF धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर क्या हो जाएगा V1 बराबर Q/C, अथवा V1 = Q की जगह पर 360 μC और बटे C की जगह पर हो जाएगा 4 μF। तो कट के हो जाएगा 4 × 9 = 36 90 वोल्ट हो गया, 90 वोल्ट। तो एक आंसर ये हो गया। अब इसी में कहा है 12 μF धारिता वाले, ठीक इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 12 μF धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा, हो जाएगा V2 बराबर
Q/C, ये तो सूत्र हो गया। Q की जगह पर रखेंगे 360 μC और बटे C की जगह पर रखेंगे 12 μF, और जब कटेगा तो 12 तिहाई 36 और यह हो जाएगा 30 वोल्ट। 30 वोल्ट यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो 51 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें हमें ज्ञात करना था, एक तो तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी जो कि 3 μF, एक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना था जो कि आया 360 माइक्रोकूलम, फिर 4 μF धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, इस सूत्र की मदद से V1 बराबर आया 90 वोल्ट। फिर आगे 12 μF धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर जो कि V2 बराबर Q/C सूत्र, और Q की जगह पर 360 μC और C की जगह पर 12 μF कैलकुलेट किया तो आया 30 वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया है, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपनी नोट्स कॉपी में सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को नोट कीजिए। धन्यवाद।